तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 6 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शेनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 58 से 62 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोरी ने लॉज के ऊपर से सारा बर्फ़ हटा दिया होता है। और तभी यहाँ पर ताकू वापिस आ जाता है और कहता है, मोरी हमारे पास बस अब 3 घंटे ही बचे हैं, तो हमें जल्दी करना होगा। और फिर दोनों बैग को लेकर वापस कैंप की तरफ उसी फुटप्रिंट को फॉलो कर वापस जाने लगते हैं। पर तभी ताकू कहता है, हमारे तरफ फिर से स्टॉर्म आ रही है, हमें अब ध्यान से चलना होगा। पर तभी मोरी देखता है कि कोबोरी दूसरी डायरेक्शन में जा रही होती है। और फिर सीन चेंज होके पास्ट में आ जाता है, जहाँ कोबोरी को काम से निकाल दिया जाता है। और फिर मोरी अपने वक्त से अपने घर जाने लगता है। और जैसे ही मोरी घर पर आता है, वो देखता है कि उसके गेट पर किसी का बहुत सारा बैग रखा होता है। और तभी मोरी देखता है कि कोबोरी भी स्टेयर से ऊपर आने लगती है। तो कोबोरी को यहाँ पर देख मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। तो कोबोरी ऊपर आकर मोरी से रूम की मांगने लगती है और कहती है, मोरी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए फूड भी बना सकती हूँ। तो यह सुन मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। तो कोबोरी कहती है, मोरी हम आपस में वो सब भी कर सकते हैं। तो यह सुन मोरी और भी हैरान हो जाता है। और फिर सीन चेंज होके प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ दोनों स्टॉर्म में फंसे होते हैं। तो मोरी कहता है, ये बहुत ख़तरनाक है, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो मैं रेस्ट भी नहीं कर पाऊँगा। और तभी हम देखते हैं ये सभी केबिन के पास वापस आ जाते हैं। तो यह देख ताकू चिल्लाता है, मोरी हम फिर से वहीं पर आ गए हैं, हम इस केबिन के गोल गोल ही घूम रहे हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी यही दोबारा केबिन देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तो ताकू कहता है, हम तो सही चल रहे थे, पर हम फिर से वहीं पर कैसे आ गए जहाँ से हम चले थे। तो यह देख ताकू ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, मोरी क्या तुम चलते हुए सो रहे थे क्या, अपना थोड़ा सा दिमाग तो यूज़ कर लेते। और ताकू टाइम देखकर कहता है, मोरी अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तुरंत ही जाना होगा। पर मोरी तुम जैसे लोग अगर कुछ कह नहीं सकते, मुझे बता नहीं सकते हो, ऐसा जैसे तुम इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं हो। और तभी सीन वहीं पर आ जाता है, जहाँ कोबोरी कहती है, मोरी तुम कुछ कह नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या मैं हाँ समझूँ? तो मोरी अब तुम मुझे की दे दो, मैं दूसरी की बनवा लूँगा। और चलो भी मोरी अब तो दे दो। यह सुन मोरी कोबोरी से कुछ कह नहीं पा रहा होता है और बस खड़ा ही होता है। पर तभी मोरी रिमोट निकाल कर कोबोरी की तरफ कर स्टॉप का बटन दबा देता है, जिससे कोबोरी एक जगह पर रुक जाती है। और मोरी फिर बैठकर अपने दिल की सारी बातों को पेपर में बार बार लिख कर फेंक रहा होता है। और आखिर में मोरी सब कुछ पेपर में लिख देता है और कोबोरी को साफ मना कर देता है। तो यह देख कोबोरी कहती है, मोरी तुम तो बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर तुम कुछ बोल ही नहीं पाते हो, पर तुम और मैं एक तरह के सेम ही पर्सन हैं। और तभी मोरी फिर से कोबोरी को दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए देखता है। पर इस बार मोरी सब कुछ समझ कर कहता है, नहीं ये जो जा रहा है वो तो मैं ही हूँ। पर यह सुन ताकू कहता है, बातें मत करो और जल्दी चलो। पर मोरी ताकू को रुकने को कहता है और कहता है, ताकू मैं नहीं चलूँगा, हमें नहीं चलना चाहिए दोबारा ऐसे सिचुएशन में। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी के मना करने से ताकू बहुत ही हैरान हो जाता है, पर मोरी को चलने को तब भी कहता है। पर मोरी कहता है, ताकू हमें नहीं चलना चाहिए, हमारे फुटप्रिंट गायब हो चुके हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ सुन ताकू कहता है, तो क्या हुआ, हमें चलना चाहिए। और फिर सीन चेंज होके पास्ट में आ जाता है, जहाँ कोबोरी कहती है, ठीक है मैं लैंडलॉर्ड को ग्रीट करने जा रही हूँ। पर तभी मोरी कोबोरी को रुकने को कहती है, जिससे कोबोरी का पैर स्टेयर से स्लिप हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। और आखिर में कोबोरी नीचे गिर जाती है, जिससे कोबोरी को सर पे बहुत चोट लग जाती है। और मोरी यह सब खड़े होकर बस देख रहा होता है। तो कोबोरी उठकर कहती है, मोरी क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन हुआ कि नहीं? तो यह सब देख मोरी तुरंत ही रूम के लॉक खोलकर अंदर चला जाता है और मोरी के पीछे कोबोरी ऊपर आ रही होती है। पर मोरी अंदर आकर तुरंत ही डोर को लॉक कर देता है और डोर को पकड़कर बैठ जाता है। और फिर सीन ताकू पर आता है, जो कहता है, मोरी वाइस कैप्टन ने हमें मॉर्निंग तक आने को कहा है, क्या तुम ऑर्डर नहीं फॉलो करोगे? तो यह सुन मोरी कहता है,
टीम के ऑर्डर के कंपेयर में हमें अभी जीना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यह सुन ताकू कहता है ठीक है, अगर तुम्हें डिसाइड कर ही लिया है तो तुम अंदर जाकर केबिन में आराम करो और मैं वापस जा रहा हूँ। और यह कहकर ताकू मोरी को अकेले छोड़कर ही चला जाता है और मोरी केबिन के अंदर आकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। और तभी मोरी अपने आप को उसी समय उसी कमरे पे पाता है जब कोबोरी चिल्ला रही होती है, मोरी प्लीज़ गेट ओपन कर दो, प्लीज़ मुझे चोट लगी है सर पर, प्लीज़ मोरी। तो यह सब सुन मोरी बहुत ही परेशान हो जाता है और चिल्लाता है और कह करके यह कहता है मैंने ही डिसाइड करा है और जो मैं करूँगा वो मैं ही डिसाइड करूँगा। और यह सब आवाज़ें सुन मोरी बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने दोनों कानों को बंद कर लेता है और सो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सुबह होते ही मोरी की तुरंत ही नींद खुल जाती है और वो विंडो से बाहर की तरफ देखता है और तुरंत ही मोरी केबिन से बाहर निकल आता है और वो देखता है कि स्टॉर्म अब बंद हो चुकी है। और तभी बैकग्राउंड में एक ऑर्केस्ट्रा बजने लगता है मोरी के लिए और यह सब महसूस कर यहाँ के माउंटेन की ब्यूटी को देख बहुत ही मोरी खुश हो जाता है और बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा होता है। और फिर यह सब महसूस कर मोरी वापस कैंप में जाने के लिए तैयार हो जाता है और मोरी फिर चलना शुरू कर देता है और कहता है अपने आप से यह डिसीज़न मैंने करके ठीक करा था। और मोरी फिर चलते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है और देखता है कि ताकू ने जाते हुए मोरी के लिए फुटप्रिंट छोड़ कर गया है। और फिर मोरी अपने घड़ी को देख कहता है मुझे जल्दी करना होगा और कैंप में वापस जाना होगा। पर मोरी चलते हुए आखिर में कैंप तक पहुंच ही जाता है और अंदर आते हुए देखता है कि सभी बहुत ही गुस्से में होते हैं और मोरी की तरफ देख रहे होते हैं। तो मोरी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये लोग क्या कहते हैं मुझे, पर मैं ये ट्रांसवर्सल इन सभी के साथ ही फिनिश करूँगा और अब मैं वापस उस पुराने लाइफ में कभी भी वापस नहीं जाऊँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी आखिर में कैंप के अंदर आकर सभी को अपना नाम बताकर रिपोर्ट करता है। पर तभी सभी लोग मोरी की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। तो ताकू कहता है अच्छा तो तुम स्नो के बंद होने पर निकले थे, तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए, पर शायद तुमने किसी का फुटप्रिंट फॉलो कराया होगा तो तुम फुटप्रिंट चुराते भी हो। पर तभी कोमासू कहता है अच्छा तो तुम्हारा जजमेंट मेरे ऑर्डर से ज़्यादा अच्छा है। तो यह सुन मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर कोमासू अपना पैर मोरी की तरफ कर कहता है इसे रैप करो। पर मोरी कुछ करता नहीं। तो कोमासू कहता है क्या हुआ मोरी, जल्दी से इसे रैप करो, क्या तुम्हें इससे भी कंप्लेन करना है मुझे। तो यह सुन मोरी कहता है नहीं सर, मुझे कुछ भी अब कंप्लेन नहीं करना है। और फिर सभी चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोमासू कहता है निमी अब तुम हमारे आगे चलोगे। तो निमी हाँ करता है। तो मुराठा कहता है क्या सच में कैप्टन निनोमिया आ रहे हैं। और आकीको कहता है सॉरी मोरी, तुम्हें मेरा बैग उठाना पड़ रहा है। और हम देखते हैं कि मोरी अपने साथ 2 बैग कैरी कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सभी तेज़ी से शिरोमा के टॉप पर जा रहे होते हैं और मोरी बहुत ही पीछे चल रहा होता है। पर सीन चेंज होकर निनोमिया के ऑफिस पर आता है जहां एक असिस्टेंट आकर कहती है मिस्टर प्रेसिडेंट सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो निनोमिया अपनी घड़ी को देखकर कहता है क्या समय हो चुका है। और तभी निनोमिया रेडी होकर बाहर आ जाता है और जहां हेलीकॉप्टर रेडी होता है। तो पायलट कहता है सर हम माउंट शिरोमा 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो हमें अब जल्दी करना होगा। और फिर सीन चेंज होकर सभी क्लाइंबर पर आता है जो बस क्लाइंब करते हुए बस माउंट शिरोमा के टॉप के नीचे पहुंच चुके होते हैं। तो गाइस यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 62 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।